कल्पना कीजिए, आपके सामने हर दिन एक नया कैनवस आता है। उस पर आप क्या रंग भरते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भीतर कितनी स्पष्टता है, कितना धैर्य है और कितनी स्थिरता है। रे विडन कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर किसी प्रतिभा का नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का है। आप कितनी बार हार मानते हैं या कितनी बार उठ खड़े होते हैं, यही आपकी दिशा तय करता है। इस किताब की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई से होती है। जिंदगी में महान काम वही कर पाता है जो रोजमर्रा की छोटी आदतों को सही दिशा में साध लें, और यही है आत्म अनुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन केवल रूल्स का पालन करना नहीं है, यह है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, ध्यान को सही जगह केंद्रित करना और हर दिन वही चुनना जो हमें हमारे बड़े सपनों तक ले जाए। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है, आराम करो, अभी समय है, और दूसरी कहती है, अभी उठो, काम करो, यही सही पल है। आत्मा अनुशासन का मतलब है दूसरी आवाज को सुनना, चाहे पहली आवाज कितनी भी मधुर क्यों न लगे। इस किताब का सफर हमें यह सिखाएगा कि कैसे हम अपनी आदतों को नया आकार दें, कैसे मानसिक दृढ़ता बनाएं, कैसे आत्मविश्वास को मजबूत करें और कैसे इच्छा शक्ति को अपनी असली ताकत बनाएं। और सबसे खास बात, सेल्फ डिसिप्लिन केवल कठिनाई नहीं लाता, बल्कि यह हमें आजादी देता है, क्योंकि जब हम खुद पर काबू पा लेते हैं तो कोई और हमें रोक नहीं सकता। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर चलने के लिए जहां आप अपने ही मन के मालिक बनेंगे, जहां आलस, डर और असमंजस की जंजीरें टूटेंगी और उनकी जगह आएगी साफ सोच, पक्का इरादा और अदम्य हिम्मत। और हां, अगर यह सफर आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आप किस आदत को बदलना चाहते हैं, और इस तरह की और भी जीवन परिवर्तनकारी यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह है आपकी असली ताकत जगाने का सूत्र। रे विडन कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए आपको पहाड़ जैसा बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस रेत का एक एक कण जोड़ने से पूरा पहाड़ बन जाता है। यानी आपकी डेली हैबिट्स, आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर इंसान होंगे। ये जादू किसी एक काम का नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों का है। लेखक बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी मंजिलों के सपने देखते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता वही साधारण क्रियाएं हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, दिन की प्राथमिकताएं लिख लेना, 1 घंटे का फोकस्ड काम करना, ये सब सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही अनुशासन की असली नींव है। विडन ये भी कहते हैं, आपकी आदतें 2 दिशाओं में ले जा सकती हैं, या तो वे आपको ऊपर उठाएंगी या धीरे धीरे नीचे गिराएंगी। कोई आदत न्यूट्रल नहीं होती, यानी अगर आप टाल मटोल की आदत दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाती है, और अगर आप मेहनत, लगन और फोकस को दोहराते हैं तो ये आपकी सफलता की पहचान बनती है। आदतों की एक और ताकत है, वे निर्णय को आसान बना देती हैं। जब आपके पास अच्छी आदतें होती हैं तो आपको बार बार ये तय नहीं करना पड़ता कि आज क्या करना है। आपका शरीर और दिमाग खुद ही सही दिशा में चल पड़ता है। यही है सेल्फ डिसिप्लिन का रहस्य, फैसले करने की थकान को मिटाना। सोचिए, अगर हर दिन आपको यह सोचना पड़े कि क्या दांत ब्रश करने चाहिए तो ये कितना कठिन होगा, लेकिन चूंकि ये आदत है, आप बिना सोचे कर लेते हैं। ठीक इसी तरह अगर अनुशासन आपकी आदत बन जाए तो वो जीवन का हिस्सा हो जाएगा। रे विडन हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा अनुशासन की नींव बड़ी चुनौतियों से नहीं, बल्कि इन छोटी आदतों से रखी जाती है, और एक बार आदतें बदल गईं तो आपकी मंजिल बदलना केवल समय की बात है। याद रखिए, आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलती, वे आपको भीतर से नया इंसान बना देती हैं। इसीलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलें। रे विडन कहते हैं कि अनुशासन की राह आसान नहीं होती। यहां रास्ता पथरीला है और हर मोड़ पर एक परीक्षा छुपी होती है। यही कारण है कि हमें केवल आदतों की नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता की भी जरूरत होती है। मानसिक दृढ़ता का मतलब है कठिनाइयों के सामने ना झुकना, थकान, आलोचना, असफलता और अस्वीकृति के बावजूद अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना। विडन बताते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है,
इसलिए जैसे ही हम किसी कठिन काम में लगते हैं, दिमाग हमें बहाने देने लगता है। आज मत करो, कल देख लेंगे, इतनी मेहनत क्यों, थोड़ा आराम कर लो। यही पल तय करता है कि आप मजबूत हैं या कमजोर। मानसिक दृढ़ता का निर्माण छोटे छोटे निर्णयों से होता है, जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना बजाय उसे बार बार टालने के, जैसे काम अधूरा छोड़ने की बजाय उसे खत्म करना, जैसे आलोचना से टूटने की बजाय उसे सीख में बदल लेना। वैडन ये भी कहते हैं, मानसिक दृढ़ता केवल मुश्किलें सहने का नाम नहीं है, ये लचीला बनने का नाम है। एक पेड़ की तरह सोचिए, तेज आंधी आए तो वो झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। ठीक इसी तरह जब हम मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं तो परिस्थितियां हमें हिलाती जरूर हैं लेकिन गिरा नहीं पाती। दृढ़ता का एक बड़ा हिस्सा है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। जब आप गुस्से या डर में जल्दबाजी का फैसला करते हैं तो आप अनुशासन खो देते हैं, लेकिन जब आप शांत होकर सही कदम चुनते हैं तो यही आपका असली बल है। सोचिए, खेल के मैदान में खिलाड़ी तभी जीतते हैं जब वे थकान और दबाव के बावजूद अपना ध्यान खेल पर रखते हैं। जीवन भी एक मैदान है और यहां जीतने के लिए आपको वही मानसिक दृढ़ता चाहिए। रे वैडन हमें याद दिलाते हैं, आत्म अनुशासन केवल काम करने की ताकत नहीं बल्कि ना हार मानने की हिम्मत है। और ये हिम्मत यानी मेंटल टफनेस वह चाबी है जो हमें हर दरवाजा खोलने की ताकत देती है। रे वैडन कहते हैं, आत्मानुशासन और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासन के बिना आत्मविश्वास अधूरा है और आत्मविश्वास के बिना अनुशासन टिकता नहीं। सोचिए, जब आप कोई वादा खुद से करते हैं और उसे निभाते हैं तो भीतर से कैसी मजबूती महसूस होती है। यही है आत्मविश्वास का जन्म। ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर की निरंतरता से पैदा होता है। वैडन बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया की कोई भी तालियां आपको लंबे समय तक टिकाऊ विश्वास नहीं दे सकती। आत्मविश्वास का असली आधार है अपने अनुशासन पर भरोसा। अगर आप रोज छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका मन कहता है, हां मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर आप बार बार वादे तोड़ते हैं तो यही मन विस्पर करता है, मुझसे नहीं होगा। इसलिए आत्मविश्वास कोई जादुई उपहार नहीं, ये रोजमर्रा के कार्यों का संचय है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करने का अनुशासन रखता है। धीरे धीरे वो केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ाता बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी गढ़ता है, क्योंकि उसका मन जानता है, मैं जो ठान लूं वो कर सकता हूं। आत्मविश्वास की एक और खास बात है, ये आपको जोखिम उठाने का साहस देता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप असफलता से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि गिर कर भी उठ सकते हैं, और यही विश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। रे वैडन कहते हैं, आत्मविश्वास दिखावा नहीं है, ये चुपचाप भीतर जलती लौ है जो हर बार कहती है, तुम्हारे पास ताकत है। याद रखिए, आत्मविश्वास का निर्माण बड़ी जीतों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों से होता है जहां आप खुद से किया वादा निभाते हैं। हर बार जब आप अनुशासन चुनते हैं, आप आत्मविश्वास की नींव मजबूत करते हैं, और धीरे धीरे ये आत्मविश्वास आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे ना परिस्थितियां रोक सकती हैं और ना ही डर। रे वेडन कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो सबसे कठिन काम को भी संभव बना सकती है। इस शक्ति का नाम है विल पावर, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति वो आग है जो हमें आलस से उठाकर काम में लगाती है। वो धक्का है जो हमें हार मानने से रोकता है। वो ऊर्जा है जो हमें थकान के बावजूद आगे बढ़ाती है। वेडन बताते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं इच्छा शक्ति सीमित है, जैसे दिन में कुछ बार इस्तेमाल कर ली तो खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है। जितना आप इसका प्रयोग करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज सुबह 15 मिनट किसी कठिन कार्य में लगते हैं, जैसे व्यायाम, पढ़ाई या ध्यान। शुरुआत में यह भारी लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे ये आसान हो जाएगा। और यही है इच्छा शक्ति का प्रशिक्षण। लेखक कहते हैं इच्छा शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग छोटी छोटी चीजों से शुरू करना है, जैसे आज मीठा कम खाना, आज फोन थोड़ा कम देखना, या आज एक अतिरिक्त काम पूरा करना। ये छोटी जीतें आपके भीतर आत्मानुशासन की आग को भड़काती हैं। इच्छा शक्ति का दूसरा पहलू है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना। अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो इच्छा शक्ति बिखर जाएगी। लेकिन जब सामने एक साफ लक्ष्य होता है तो यह शक्ति लेजर बीम की तरह सीधे उसी दिशा में चलती है। वेडन यह भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति केवल ना कहने की क्षमता नहीं है, बल्कि हां कहने की ताकत भी है। ना कहिए आलस, टाल मटोल और नकारात्मक सोच को। हां कहिए मेहनत, अनुशासन और अपने असली सपनों को। सोचिए, आग जलाने के लिए हर दिन लकड़ियां डालनी पड़ती हैं। ठीक वैसे ही इच्छा शक्ति को जलाए रखने के लिए हर दिन अनुशासन के ईंधन की जरूरत होती है। याद रखिए, जब इच्छा शक्ति जग जाती है तो असंभव भी संभव लगता है, क्योंकि यही वो चिंगारी है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। रे वेडन कहते हैं सपनों की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। लेखक बताते हैं कि टालमटोल आलस से नहीं बल्कि डर से पैदा होता है। डर असफलता का, डर कठिनाई का, डर इस बात का कि क्या मैं सच में कर पाऊंगा। इसलिए हम आसान चीजों में उलझे रहते हैं और असली जरूरी काम टालते रहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का पहला तरीका है काम को छोटे हिस्सों में बांटना। जब काम बहुत बड़ा लगता है तो मन डर जाता है, लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे सिर्फ 10 मिनट शुरुआत करनी है, तो अचानक यह संभव लगने लगता है। शुरुआत छोटी हो लेकिन लगातार हो, यही अनुशासन का नियम है। दूसरा तरीका है डेडलाइन बनाना। जब काम के लिए समय तय नहीं होता तो वो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं आज शाम तक ये करना ही है, तो दिमाग भी उसी हिसाब से ऊर्जा जुटा लेता है। वेडन ये भी कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर ध्यान भटकने से जुड़ा है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या छोटी छोटी बाधाएं हमें पटरी से उतार देती है। इसलिए अनुशासन का मतलब है ध्यान को बचाना। जब आप किसी काम में लगें तो उसे पूरा ध्यान दें। तीसरा तरीका है अपने क्यों को याद करना। अगर आपको यह नहीं पता कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं तो हमेशा टालेंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं कि यह काम आपके बड़े सपने की सीढ़ी है तो आप टालना छोड़ देंगे। सोचिए, एक छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहा है। अगर वो सोचता है बस पढ़ना है तो वो टाल देगा, लेकिन अगर वो सोचता है कि ये पढ़ाई मेरी करियर की चाबी है तो वो हर दिन मेहनत करेगा। रे वेडन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आदत नहीं, ये एक जाल है, और इस जाल से बाहर निकलने का तरीका है छोटे कदम, साफ डेडलाइन और मजबूत कारण। याद रखिए, टाल मटोल जितना ज्यादा करेंगे सपने उतने दूर चले जाएंगे, और जितनी जल्दी आप इसे हराएंगे सपने उतनी ही जल्दी हकीकत बनेंगे। रे वेडन कहते हैं ध्यान यानी फोकस ही असली सुपर पावर है। आज की दुनिया में जानकारी की भरमार है, लेकिन इस शोर के बीच जो इंसान अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है वही आगे बढ़ता है। सोचिए, धूप हर जगह पड़ती है लेकिन वो केवल गर्मी देती है, लेकिन जब वही धूप आवर्धक कांच से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग जला देती है। यही है फोकस की ताकत। वेडन बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वभाव से भटकता है। यह हर समय नई नई चीजों की ओर दौड़ता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन या छोटे छोटे व्यवधान हमें रास्ते से हटा देते हैं। अनुशासन का मतलब है अपने ध्यान की रक्षा करना। फोकस बढ़ाने का पहला तरीका है प्राथमिकता तय करना। अगर आपके पास 10 काम है और आप सबको बराबर महत्व देंगे तो आपका ध्यान बिखर जाएगा, लेकिन अगर आप तय करें कि सबसे जरूरी कौन सा है तो आप अपनी ऊर्जा वहीं लगाएंगे जहां उसका सबसे बड़ा असर होगा। दूसरा तरीका है एक समय पर एक काम। मल्टीटास्किंग दिखने में आकर्षक लगती है, लेकिन असल में यह ध्यान को तोड़ देती है। जब आप एक ही समय पर कई काम करते हैं तो नतीजा आधा अधूरा मिलता है, लेकिन जब आप पूरे मन से एक ही काम में डूब जाते हैं तो नतीजे अद्भुत होते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान का अभ्यास। जैसे मसल्स को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही फोकस को भी। हर दिन कुछ समय निकालिए जहां आप पूरी तरह बिना व्यवधान के किसी एक काम पर काम करें।
धीरे धीरे आपका मन लंबे समय तक ध्यान लगाना सीख जाएगा। रे वेडन कहते हैं, ध्यान केवल काम पर नहीं, जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन भटकते रहेंगे तो जीवन भी बिखरा रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी दिशा तय कर लें तो आपका पूरा अस्तित्व उसी लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। याद रखिए, सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि ध्यान में है, और जब ध्यान और अनुशासन मिलते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। रे वेडन कहते हैं, हर इंसान को दिन में बराबर 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं घंटों में अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं कि समय नहीं है। फर्क मेहनत में नहीं बल्कि समय के प्रबंधन में है। समय का प्रबंधन आत्मानुशासन की सबसे महत्वपूर्ण कला है। अगर आप अपने समय को नियंत्रित नहीं करते तो समय आपको नियंत्रित करने लगता है। वेडन बताते हैं, समय को साधने का पहला तरीका है प्रायोरिटाइजेशन, यानी प्राथमिकता तय करना। हर दिन अपने आप से पूछिए, सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं? बाकी काम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये 3 काम पूरे होने चाहिए। यही छोटे छोटे फैसले आपके जीवन को दिशा देते हैं। दूसरा तरीका है शेड्यूल बनाना। अगर आप कहते हैं मैं कभी भी ये कर लूंगा, तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। लेकिन जब आप कहते हैं आज सुबह 9 से 10 बजे तक यही करूंगा, तो आपका दिमाग उसी समय उसी काम पर ध्यान देता है। शेड्यूल अनुशासन का सबसे व्यावहारिक रूप है। तीसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन हटाना। हम जितना समय काम में नहीं लगाते, उससे कहीं ज्यादा समय हम ध्यान भटकने में गवा देते हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये छोटे व्यवधान घंटों को निगल जाते हैं। अगर आप इन बाधाओं को रोकना सीख लें तो आपके पास जीवन बदलने का पर्याप्त समय होगा। वेडन ये भी कहते हैं, समय का प्रबंधन केवल काम के लिए नहीं, आराम और रिश्तों के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप थके हुए हैं या रिश्तों में असंतुलन है तो आपका अनुशासन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए अपने समय में आराम, स्वास्थ्य और संबंधों की जगह जरूर रखें। सोचिए, समय एक बैंक अकाउंट है जहां हर दिन 24 घंटे जमा होते हैं। आप उन्हें खर्च करें या गवा दें, शाम होते होते अकाउंट खाली हो जाता है और अगले दिन नई राशि आती है। जो लोग इस अकाउंट का सही निवेश करते हैं वे जीवन में धनी बनते हैं। याद रखिए, समय आपके पास सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कैसे खर्च करते हैं यही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। और अनुशासन का असली मतलब यही है, अपने समय को वहीं लगाना जहां उसका सबसे बड़ा असर हो। रे वैडन कहते हैं, सफलता का रहस्य किसी बड़े कदम में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में है जिन्हें आप हर दिन उठाते हैं। यानी अनुशासन का असली नाम है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। सोचिए, अगर आप एक दिन जिम जाते हैं तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप लगातार 6 महीने जाते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों बदल जाते हैं। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रोज पढ़ते हैं तो ज्ञान का पहाड़ खड़ा हो जाता है। यानी निरंतरता छोटे छोटे कामों को बड़ी उपलब्धियों में बदल देती है। वेडन बताते हैं कि कंसिस्टेंसी केवल आदत बनाने के लिए नहीं बल्कि आत्मविश्वास जगाने के लिए भी जरूरी है। हर बार जब आप किसी काम को बिना रुके करते हैं तो आपका मन कहता है, हां, मैं ये कर सकता हूं। ये छोटा सा वाक्य आपके भीतर बड़ी शक्ति पैदा करता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत सुख पाने की चाह। हम चाहते हैं कि मेहनत के नतीजे तुरंत दिखें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो जानता है कि परिणाम धीरे धीरे आते हैं, और वो तब तक काम करता रहता है जब तक नतीजे प्रकट नहीं हो जाते। वेडन ये भी कहते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप हार मानकर रुके नहीं। अगर एक दिन छूट भी जाए तो अगले दिन दोगुना फोकस के साथ लौटे। यही है निरंतरता का असली सार। सोचिए, बारिश की एक बूंद चट्टान को नहीं काटती, लेकिन वही बूंद जब सालों तक गिरती है तो कठोर पत्थर में भी दरार डाल देती है। वैसे ही निरंतरता असंभव को संभव बना देती है। रे वाइडन हमें याद दिलाते हैं, डिसिप्लिन का मतलब एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि हर दिन की मेहनत है।
कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी जहां केवल प्रतिभा या किस्मत नहीं ले जा सकती। याद रखिए, एक बार मेहनत करना आसान है, लेकिन हर दिन मेहनत करना ही महानता की असली पहचान है। इस पूरी किताब की यात्रा में हमने सीखा कि आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। हमने देखा कि अनुशासन की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। यही आदतें धीरे धीरे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मजबूत करती हैं। यही इच्छा शक्ति हमें टाल मटोल से बचाती है, ध्यान को केंद्रित करती है और समय का सही उपयोग करना सिखाती है। हमने जाना कि मानसिक दृढ़ता हमें कठिनाइयों से बचाकर नहीं, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत देकर मजबूत करती है। और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी वही शक्ति है जो छोटे छोटे प्रयासों को बड़ी उपलब्धियों में बदल देती है। रे वैडन हमें ये याद दिलाते हैं कि अनुशासन कोई कैद नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारी मंजिल से रोक नहीं सकती। अनुशासन वो चाबी है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। ये वो पुल है जो हमें इच्छाओं से निकालकर उपलब्धियों तक पहुंचाता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से किए वादों को निभाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हां, तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अब अगर इस ऑडियो बुक की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, और आगे की ऐसी ही यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं, ये आपका सबसे बड़ा वरदान है।